जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम सी सेट को कवर कर सकते हैं 30 डेज में और अब हम प्रीलिम्स में सी सेट की वजह से फेल ना हो। पहले भी मैंने सी सेट के लिए 60 डेज का स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था और उसके बाद मैंने सीरीज भी चालू की है नंबर सिस्टम की। आज की वीडियो पे हम सबसे पहले अब बात करते हैं व्हाट यू हैव टू डू। करना क्या है आपको कि सी सेट को ईजिली क्वालिफाई कर सको। इवन 30 डेज नहीं, सी सेट 20 डेज 25 डेज में भी हो जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और इसे फॉलो करना जो भी मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट पे कि हमें करना क्या है। सबसे पहली चीज़ होती है हमें पेपर को एनालाइज करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। वो भी अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं आपको यहाँ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। देखिए, अरिथमेटिक से 8 से लेकर 12 क्वेश्चन आते हैं, कभी 10, कभी 11, कभी 12, कभी कभी 13-14 भी आ जाते हैं, बाकी 7-8 तो आते ही हैं। तो मोटा मोटा 8 से 12 क्वेश्चन हमारे आने हैं अरिथमेटिक से। नंबर सिस्टम से आने हैं हमारे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस, और रीजनिंग से भी हमारा जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोजिज्म, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, इन सारे टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन लगभग बन ही जाते हैं। तो एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ रही है कि हमें यहाँ पर बहुत ही फोकस होकर पढ़ना है। अब हम बैठ के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, कभी आनी भी नहीं है, उसका सेंस नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस पे हम बहुत हाई लेवल डीप में जा रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ एक आएगा, वो भी हर साल नहीं आता, ऑल्टरनेट आता है। डिस्काउंट पे ऑल्टरनेट आ रहा है, 2 साल में कभी एक बार क्वेश्चन दिख रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन पे अगर हम उस पर बहुत डेप्थ पे जाएंगे तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन नंबर सिस्टम से 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और टफ होते जा रहे हैं, तो हमें नंबर सिस्टम पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक इस पर ध्यान देना है। सिलोजिज्म रीजनिंग का एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 2-3 आ रहे हैं, इसे हमें बहुत फोकस करना है। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई अनरिलायबल पार्ट है मैथ्स में, या मतलब कहना चाहिए सी सेट में, तो वो है हमारा इंग्लिश। लगभग 25 पैसे जाएंगे आपके पास। अब 25 में से अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप 16, 17, 18, 20 मार ले रहे हैं सही तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं हो रहा है तो हमें उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। तो अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक सिंपल सा मैथ्स बताऊंगा। मान लेते हैं आपके 25 में से 12 क्वेश्चन पैसेज से सही हो रहे हैं, लगभग 15 मैथ्स में सही हो रहे हैं, और रीजनिंग में लगभग 8 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपके 35 क्वेश्चन सही हो गए। 35 की अगर हम मार्किंग की बात करें तो 87 मार्क्स मिलेंगे आपको इससे। और आप मान लेते हैं कि 55 के लगभग अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, उसकी 16 लगभग माइनस मार्किंग होके आपके मार्क्स आ जाएंगे 71। कट ऑफ है 67, तो अभी भी क्लियर है। मतलब अगर आप लगभग एवरेज भी परफॉर्म करके आ रहे हैं, 30 में से 15 क्वेश्चन मैथ्स में कर लिए, 25 में से 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो भी आपके चांसेस हाई हैं। तो हमें इससे एक चीज़ तो समझ में आई, अगर हम 30 दिन के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं तो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश तीनों का हमें एक बैलेंस अप्रोच पे तैयारी करने की ज़रूरत है। तो अब इतना समझने के बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं हमारे कि करना क्या है हमें और कैसे करना है उस चीज़ को। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है टेस्ट सीरीज। सेक्शनल 5 से 10 टेस्ट और फुल लेंथ भी आपको 5 से 10 टेस्ट सॉल्व करने हैं इन 30 डेज के अंदर। 30 से अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है 40 डेज कर दीजिए, और अगर जल्दी कर सके तो बहुत अच्छी है। सेक्शनल टेस्ट में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज नंबर सिस्टम में कितने मार्क्स आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कितने आ रहे हैं, इसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हर टॉपिक वाइज चेक कीजिए कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है और वीक है। और फुल लेंथ टेस्ट सेक्शनल कंप्लीट करने के बाद लगाना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान देनी है वो ये है कि हम यूट्यूब वीडियोज़ देखें सिर्फ उन टॉपिक्स के जो हमारे एग्जाम के रेलिवेंट है। अब ट्रिग्नोमेट्री हमें सॉल्व नहीं करनी है बैठ के, हमें अरिथमेटिक के मेजर चैप्टर्स, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक क्वेश्चन कन्फर्म में जो आता ही है अरिथमेटिक से, वो या तो बोट स्ट्रीम पूछ लेगा, या तो ट्रेन, या तो टाइम एंड डिस्टेंस पूछ लेगा। ये फेवरेट टॉपिक है। लगभग एक क्वेश्चन परसेंटेज से आएगा ही, एक क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का बनाएगा ही, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे ही। तो हमें पता है ये क्वेश्चन आएंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, तो फिर हमारी थर्ड चीज़ आती है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मैं ये नहीं कहूँगा आप बिल्कुल 1990s से जाकर देखिए कैसा आ रहा है पेपर, 2010 में क्या हुआ है और पहले क्या पूछता था, कुछ भी कहीं ध्यान नहीं देना। जस्ट लास्ट 5 ईयर्स, बस इतना ही फोकस करो, और कुछ नहीं देखना है कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड कहाँ क्या कैसा आता था। जब से सी सेट ऐड हुआ है उसके बाद से क्वेश्चंस देख लो। यूपीएससी के कुछ डिफरेंट पेपर्स हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, चाहे तो उसके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। बाकी उनके भी बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, 5, 10 साल, 15 साल पे, सिर्फ बेसिक 4 से 5 साल का देख लो किस तरह का पैटर्न एग्जाम का है, क्योंकि पैटर्न भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो आपको ये 3 काम करना है, टेस्ट सीरीज, सिलेक्टिव यूट्यूब वीडियोस मैंने भी कुछ नंबर सिस्टम पे बनाकर रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके अलावा आपके जो भी कोई फेवरेट यूट्यूबर हैं जिनसे आपको पढ़ के अच्छा लगता है, कोई भी टीचर हो सकते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो एक काम ये करना है।
इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि क्या किसी बुक लिस्ट को फॉलो करना है, तो मैं यहाँ कहूँगा ये लिस्ट वर्ड ही गलत है। लिस्ट की तो बात ही नहीं करनी, एक बुक, वो भी अगर ज़रूरत लग रही है तो, क्योंकि वैसे भी आपके पास अब टाइम बहुत बचा नहीं है। जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसके बाद से लगभग 50 to 55 डेज़ का आपके पास टाइम है और आपको जीएस भी पढ़ना है। तो बुक लिस्ट तो कुछ नहीं है, बट हाँ आपके पास कोई एक अच्छी बुक है तो आप सिलेक्टिव जाकर पढ़ लो, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हो, चाहे तो टेस्ट लगा लो या तो बुक लिस्ट से सॉल्व कर लो। तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका पढ़ने के लिए। इसे बहुत ध्यान से सुनना। आपको जो पढ़ना है मैथ्स वो 1 बजे से 4 बजे के बीच करनी है, क्योंकि हमारा पेपर का टाइम है 2:30 से 4:30। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस रखते हैं 1 से 4 के टाइम पर, तो लगभग आपको ना एक होता है ना कि सीज़न के हिसाब से भी आपकी तैयारी है। बहुत गर्मी होगी जिस दिन पेपर होगा 28 मई, बहुत तपती गर्मी पड़ती है। तो अगर आपकी घर में प्रिपरेशन है तो आपको नींद ना आए, आलस ना आए, तो उस टाइम पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जो लोग दोपहर में सोते हैं वो ये ध्यान दें कि अगर उस टाइम पढ़ सके तो बहुत अच्छा होगा मैथ्स, आपको आलस नहीं आएगा। और मैथ्स पे 1-2 घंटे देने हैं, ज़्यादा दे सको तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ना हो कि आपने सीसेट निकाल लिया और आपका जीएस का पेपर चला गया। तो हमें ये भी नहीं करना है कि मोहल्ला बचाते बचाते शहर जला दिया। इस पर भी ध्यान देना है कि हमारे जीएस पेपर और सीसेट के बीच एक अच्छा बैलेंस हो। 1 से 2 घंटे अगर आप डेली 15 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है। बस इतनी तैयारी करो। यहाँ बस मेरा पॉइंट यही है बताने का कि जो आपको करना है एट द एंड, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, देखना है किन थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पिछले 5-6 साल पे, उन थीम्स पर रिगरस प्रैक्टिस करनी है डेली 10 से 15 क्वेश्चन। 1-2 घंटे के अंदर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे। टाइमिंग ऐसी रखें जो आपके एग्जाम में सपोर्ट करे, जैसे दोपहर को 2 से 4, 1 से 4 के टाइम पे पढ़ने की कोशिश करें मैथ्स। ये करिए। बुक लिस्ट में एक बुक कोई प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर ले या कोई यूट्यूबर को देख ले जो आपको सही लगता है। और टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट। सीसेट जिस तरह से टफ हो रहा है तो एक अच्छी सीसेट की टेस्ट सीरीज होना आपके लिए ज़रूरी है। सेक्शनल टेस्ट और ये लगाना है अपना फुल लेंथ टेस्ट। तो बस इन्हीं चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। होप जो मैं बताना चाहता था वो आपको समझ आया होगा। इतना कर लीजिए, 30 डेज इज मोर देन इनफ। 20 दिन में भी हो जाएगा अगर डिसिप्लिन से कर लोगे तो। सीसेट बहुत टफ नहीं है। इट्स जस्ट कि लोग फेल कहाँ होते हैं, कई बार यही मिस आउट कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ। आप एग्जाम में भी जाएंगे तो आपने देखा होगा आपको बन रहा होगा, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ बन नहीं रहा है। आपको ये समझ में आएगा उस प्रैक्टिस थोड़ा कम थी। इसी वजह से कई बार हम ऑप्शंस गलत टिक कर देते हैं। लाइक क्वेश्चन पूछ लिया -2 and 2, आंसर क्या होगा आपको पता है 2 आ रहा है लेकिन माइनस है कि प्लस है, तो बेसिक बॉड मास में गलती हो रही है। ये देखना है कि हमें बहुत बेसिक, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वेशंस बैलेंस करने में तक कन्फ्यूजन हो रही है। तो इन चीज़ों पे ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। और बस अगर आपने इतना कर लिया तो फिर तो पेपर डन है। तो बस यही करिए और आशा करता हूँ कि मैं जो बताना चाहता था वो आपको समझ आया होगा और आशा करता हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी काम करे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।